चाहते हैं। हमने क्या बनाया? आत्मा। फिर जो जो पिता का मेरे साथ लगाव है, बेटे का जो लगाव है, पत्नी का जो लगाव है, सगे संबंधी का लगाव है, उस लगाव का फायदा फिर कुछ लोग उठाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से गए हैं, वहां उनको क्या करना होगा? बैतरणी नदी पार करनी होगी। बैतरणी नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? गाय की पूंछ पकड़ के पार करेगा। आज तक किसी ने नहीं देखा कि कोई बैतरणी नदी है, किसी गाय वहां गई पूंछ पकड़ के जो है वो पार हुए कि नहीं हुए। इस संबंध में एक जो है कथानक है, महाराज सिंह भारती जी की किताब में मैंने पढ़ा था कि मेरठ तरफ की बात है। एक जाट था, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तर्क कर सकता था। तो उसके पिता की डेथ हुई। तो जो परंपरा थी कि भाई एक गाय जो है चाहिए बैतरणी नदी पार करने के लिए, तो उसने नई कलोरी गाय थी उसके पास, 3-4 किलो क्या देती थी? दूध देती थी। दबाव में उसने, बुजुर्गों के दबाव में, और इस तरह की बरस चुका है, अपने परंपरा या परिवार के दबाव में उसने वो कलोरी जो है, अच्छी गाय जो है, पुरोहित को दे दी। इसके बाद चूंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तार्किक था, तो उस तरफ गया। जिसको दी गई थी वो धोखा रहा था। उसने कहा कि अरे भाई, आपने तो कहा था कि ये दादा को बैतरणी नदी पार कराएगी, ये गाय तो यही है। तो जिन्होंने लिया था उसको भटकाने का प्रयास किया कि नहीं ऐसा है वैसा है। वो तार्किक आदमी था। वो अगले दिन गया तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि बाबू जो तुमने गाय भेजी थी वो अभी तक आई नहीं है, और मैं वो बैतरणी नदी पार नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात जाके उसने उनसे कही। फिर उन्होंने समझाने का, भटकाने का प्रयास किया। अगले दिन फिर कहा कि अरे मेरे जो है पिताजी ने कहा कि वो गाय नहीं आई बेटा। अब जाट आदमी थोड़ा सा बुद्धि का वो होता है, उसने उठाई लाठी, अपनी कलोरी गाय बोल के घर ले गया। तो ये शोषण क्या है? हमारे उस लगाव का, जो मेरा पिता के साथ है, मेरे भाई के साथ है, पत्नी के साथ है। वो कहते हैं यहाँ तो 13वीं में मैंने देखा कि अभी छोटा वो है। अगर आप पूर्वांचल में चले जाए तो मृतक जिस जिस चीज का इस्तेमाल करता है वो सब दान करनी पड़ती है। मेरे नीचे एक प्रोफेसर द्विवेदी साहब थे, कोरोना काल में उनकी डेथ हुई। मैं बनारस में था तो देखा गया कि इवन टीवी, फ्रिज, कूलर, टूथब्रश, जितना सामग्री थी वो इस्तेमाल करते थे, वो सारी जो है दान में दी गई। पूर्वांचल में और कठिन है। वो जो हमारे यहाँ एक वर्ग है ना, वो सुअर पालन करते, उनको पहले खिलाया जाता है। अगर वो नहीं खाते हैं तो सब क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो उनको दारू पिला के, पैसे दे करके सबसे पहले खिलाया जाता है, इसके बाद होगा। तो ये शोषण जो है किस बात का है? उस लगाव का जो मेरे पिता है। और एक बात आपको बता दूं, 13वीं नामक भोज का किसी भी हमारे शास्त्र में उल्लेख नहीं है। गीता, रामायण, महाभारत चाहे जहां पढ़ लें, कहीं पे भी 13वीं का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनको मनाने के लिए पूरी मंत्री परिषद जो है गई चित्रकूट। तो वहां एक जावाली नाम के जो है विद्वान ब्राह्मण थे। वो कहते हैं कि हे राम, जैसा गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राम, जो जन्म लेता है उसको मरना होता है। दशरथ न तुम्हारे कोई थे, न तुम जो है दशरथ थे। वो कहते कि श्राद्ध करने का कोई भी मतलब नहीं है। यदि श्राद्ध करने पर
मृतक पितर को पानी पिंडा मिल जाता होता तो जो डगरोही जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, तो उसको जो है भोजन सीधा ले जाने की जरूरत नहीं होती। हम उसी मंत्र द्वारा उसको क्या कर देते, भोजन सामग्री भेज देते। बहुत समझाता है। तो इस पर भगवान राम बहुत नाराज होते हैं, वो अगली बात है। एक और पुराण है हमारे, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृतक के लिए तो पहले सुनने को कहा जाता है, मतलब जो आदमी मरता है उसको क्या क्या करना है, सारी बातों का उल्लेख है, लेकिन त्रयोदशी का उल्लेख नहीं है। वहां पर एक बात यहां तक लिखी हुई है कि मृतस्यई एकादशाहम तुम भुंजवान क्या विजायते, मतलब मृतक के घर एकादशाम 11वें दिन भोजन करने वाले क्या होते हैं, कुत्ता। ये जो है किताब, मतलब कौन सा पुराण बताया सर, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। फिर आखिर ये हुआ कैसे होगा, 13वीं कैसे बनी होगी,